हे फ्रेंड्स, दिस इज़ मंजू एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बट वही बात है कि हम इस चीज़ को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जस्ट लाइक यू एंड मी, मैं भी ऐसी ही हूँ। बहुत समय तक अपनी हेल्थ को मैंने इग्नोर किया और क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। बट कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ लाइक अ मनी, वी नेवर हैव अ ट्रू आइडिया ऑफ इट्स वैल्यू अनटिल वी लूज़ इट। तो इसकी कीमत हमें उसके खोने के बाद ही पता चलती है। तो धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए, स्टार्ट मेडिटेटिंग, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आई रियलाइज़ कि जो मेरी आफ्टर हैविंग पर्टिकुलर एज, आपके जो हैं आपकी हेल्थ आपको सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। लाइक हेयर फॉल, जब भी कॉम करती थी बाल बहुत ज़्यादा थिन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जो है देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस। एंड देन आई रियलाइज़ कि समथिंग इज़ रॉन्ग। वो एक ऐड याद है आपको, वो क्लीन एंड क्लियर की, जब तक अंदर से साफ़ नहीं होगा तब तक बाहर से साफ़ कैसे दिखेगा। देन आई रियलाइज़ कि इट्स अ हाई टाइम मुझे अपनी हेल्थ को लेके सच में कॉन्शियस होना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये है, मैं किचन में आई और सबसे पहले मैंने फॉक्सनट्स जो है वो बटर के अंदर थोड़े सौते किए। बटर के अंदर इसलिए क्योंकि बच्चे भी खाते हैं इसको, तो बच्चों के लिए अलग से किए और अपने लिए मैंने विदाउट बटर किए हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन ड्रिंक। आप इसको प्रोटीन ड्रिंक कह सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर, स्किन, फॉर एवरीथिंग, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि इसके अंदर कितने ज़्यादा नट्स और सीड्स मैंने डाले हैं। फोक्स नट्स हम सभी जानते हैं, इट्स अ सुपर फूड। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इस हेल्थ ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कुछ पीनट्स लिए हैं। 20 से 25 ग्राम आपको सभी इंग्रेडिएंट्स जो है वो 20 से 25 ग्राम ही लेने हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा डबल क्वांटिटी भी बना सकते हैं, बट फ़िलहाल मैंने 1 बॉटल ही बनाया है। पीनट्स और आलमंड्स और वॉलनट्स को एक साथ हम रोस्ट कर लेंगे और बाकी जितने भी सीड्स हैं इसमें मैंने डाली है अलसी, तिल, चिया सीड्स, और आप चाहें तो इसमें पॉपी सीड्स और पम्पकिन सीड्स भी ले सकते हैं। फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं थे, अगर आपके पास हैं तो आप उनको ज़रूर डालिएगा। और चलिए, तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। वॉलनट्स में डालना भूल गई थी, तो इसलिए अब मैं उनको भी रोस्ट कर लूँगी। बट इनको आपने मीडियम आंच पर ही रोस्ट करना है, क्योंकि ये सब चीज़ों के अंदर हम सभी जानते हैं कि काफ़ी ऑयल होता है। तो हमें इनको जो है मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, जैसे कि आप ये देखिए, ओट्स भी डालने हैं, ओट्स को भी रोस्ट करना है। मूंगफली का छिलका मैंने उतार कर रख लिया है। तो चलिए, सभी चीज़ें जो है वो ठंडी हो चुकी हैं। ठंडा होने के बाद ही हम इनको मिक्सी में पीसेंगे, क्योंकि अगर गरम पीस देंगे तो ये तेल छोड़ देंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन सभी को मैंने रोस्ट करके रख लिया है। तो लीजिए, हमारा हेल्थ ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि ये हमें किस तरह से और कब खाना है, तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, रिसर्च किया और उसके बाद देन आई केम टू कंक्लूजन कि आप इसे रात को सोने से पहले भी खा सकते हैं और सुबह उठकर खाली पेट भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। वैसे मैं दूध के साथ ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह चाय की आदत थी जो मैंने छोड़ दी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और तो इसलिए मैं इसको अब दूध के साथ ले रही हूँ, वो भी बिना शक्कर के, क्योंकि कोशिश कर रही हूँ कि शुगर भी अवॉइड की जाए जितना हो सके, क्योंकि शुगर बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो चलिए, ये काम हो चुका है। लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट वन। तो आज वीकडे है और बच्चे, हस्बैंड सब लोग घर पर हैं और आज वी हैव सम गेस्ट टू अराइव। तो इसलिए आज सब लोग बिज़ी हैं अपना अपना काम करने के लिए। और जब फैमिली सारी मिलकर काम करती है तो बहुत मज़ा आता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें भी तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली शुरुआत जो मेरे हस्बैंड करते हैं वो हमेशा मंदिर से करते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनका है, मंदिर की सफाई का। और ये देखिए, मेरे छोटे बेटे को मेरे साथ काम करवाना बहुत अच्छा लगता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। ही इज़ वेरी नाइस एंड हम्बल। जब भी मैं सफाई करती हूँ हमेशा आ जाएगा और कहेगा कि मैं करूँगा।
वैसे भी पिछले कुछ दिनों से वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ख़राब तो नहीं कह सकते, इनफैक्ट बहुत प्लेजेंट हो गया है, बट ये प्लेजेंट कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें हमेशा अपने साथ कुछ बुरी चीज़ें भी लेकर आती हैं। वेदर ठंडा हो गया है नॉर्थ में, बट बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान रोज़ सुबह शाम आता है और इतनी की ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है घर के अंदर कि मतलब पूरा दिन हाथ ही नहीं रहता सफाई का। वीकेंड्स आर जनरली अ वेरी गुड टाइम टू डीप क्लीन योर हाउस, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वीकेंड्स पे यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे सोफ़ा क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। एज़ आई डोंट हैव अ वैक्यूम क्लीनर, तो हाथों से ही सारा काम करना पड़ता है। और बेड की इसकी सीट भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज हो गई है, तो आई एम शिफ्टिंग इट टू द अदर साइड। इसी तरीके से अगर मैट्रेसेस को भी आप बार बार शिफ्ट करते रहें तो वो बैठते नहीं हैं, क्योंकि एक ही जगह बार बार लेटने और बैठने से उनका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो काफ़ी हद तक काम हो चुका है। मेंटेनिंग इंडोर प्लांट्स इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आते हैं घर पे तो सबसे पहला ध्यान इन्हीं पर ही जाता है। और एज़ यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा मिट्टी इनके अंदर जम जाती है और लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डल लगने शुरू हो जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं एक सिंपल प्लेन वाटर से इनको क्लीन कर रही हूँ। एज़ लीव्स आर वेरी ब्रॉड, तो इनको आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। और रोज़ रोज़ क्लीन करना नो डाउट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि ये काम जो है वो वीकेंड्स पर ही किया जाए। मुझे अपने ड्राइंग रूम की ये जो बड़ी सी खिड़की है ना, ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पूरा दिन इससे रोशनी आती है और पूरा दिन आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई मीन जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम करती हूँ ये टाई नोट्स लगाना। और जी हाँ, ये टाई नोट्स जो हैं जिनसे मैं कर्टन्स बांध रही हूँ, इनको मैंने खुद बनाया है। आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि लिंक भी दे दूँ। ये मैंने पॉम्पॉम्स के साथ बनाए थे, वो भी शायद होली वाली वीडियो पे बनाए थे, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही क्यूट लगते हैं, बहुत ही कलरफुल से हैं। तो ये बट सबसे मुश्किल काम पता है आपको क्या होता है? ये बड़ी बड़ी विंडोज़ देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट इनको साफ़ करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मैंने एक छोटा सा वाइपर उसके अंदर कोलिन डाल के रखा हुआ है। ये ज़्यादातर हम अपनी कार के मिरर्स को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, बट ये मैंने एक घर पे भी रखा है स्पेशली इन बड़ी बड़ी विंडोज़ को क्लीन करने के लिए। तो चाहें तो आप भी इसी तरीके से एक छोटा सा वाइपर हैंडी सा होता है, और इससे मिरर साफ़ करने बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। मतलब मिरर्स भी साफ़ कर सकते हैं वॉशरूम के, और ये बड़ी बड़ी विंडोज़ तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती हैं। और इसके बाद किसी भी न्यूज़पेपर के साथ और या फिर आप किसी टिश्यू पेपर के साथ जो है उनको वाइप आउट कर दीजिए, आपकी विंडोज़ बिल्कुल चकाचक हो जाएंगी। तो चलिए अब बारी आती है बेडरूम की। और यहाँ पर आई एम सॉरी कि एक पे कवर है और एक पे नहीं है। एक्चुअली एक का ज़िप भी ख़राब हो गया था, तो इसलिए एक का कवर जो है वो ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इनको फ़्लिप कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था अपने सोफ़ाज़ के बारे में भी कि इन मैट्रेसेस को फ़्लिप करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि एक तरफ से जो है वो बैठ गया है। और इस तरीके से मैं इनको हर थोड़े दिनों बाद जो रोटेट कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, सो दैट ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ॉर्म ना हो। समर्स में मुझे लाइट कलर की बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, और दिस वन इज़ गिफ्टेड बाय माय मदर इन लॉ। और आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप भी फिटेड बेडशीट्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस इनको लेके बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। वैसे ये बेडशीट्स हमारी खुद की बनाई हुई हैं एज़ माई मदर बुटीक। तो हमारी बुटीक पे ये खुद बनती हैं। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेवर माइंड।
ये बेडशीट्स हमारी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और मेरे घर में तो यही ज़्यादातर यूज़ होती हैं, क्योंकि एक बार ये अपनी जगह पर ये बैठ जाती हैं तो बिल्कुल नहीं हिलती, बेशक आप इनके अंदर पूरा दिन जंप करते रहिए। तो दीज फिटेड बेडशीट्स आर माय बेस्ट। आप चाहें तो इनको अपने बेड के साइज़ के हिसाब से बनवा सकते हैं, और या अगर आपके पास कोई दूसरी बेडशीट भी है विदाउट फिटेड, आप उसको भी फिटेड करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस में अवेलेबल है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। तो चलिए, बाहर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आ जाते हैं किचन के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ चावल भिगो के रखे हुए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ खीर। और चावल ऑलमोस्ट थोड़े से पक चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि सबका बनाने का वैसे अपना अपना स्टाइल होता है। मैंने यहाँ पर चावलों को भिगोकर उसके अंदर थोड़े से पानी में मैं इनको पहले पका लूँगी, ताकि वो थोड़े से क्या कहते हैं उसको, पैरा बॉयल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर दही बड़े बनाने जा रही हूँ, और उसके लिए मैंने एज़ यूजुअल 2 तरह की दालें ली हैं। अब की बारी मैंने थोड़ी सी मूंग दाल भी ली है, क्योंकि और थोड़ी सी डाली है मेथी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उड़द की दाल थोड़ी हैवी होती है। तो दिस टाइम आई एम एडिंग थोड़ी सी मेथी, ताकि वो जो गैस वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि थोड़े हैवी होते हैं ये। तो थोड़ी देर भिगोए रहने देते हैं, ये अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाएगी इसकी, तो हम इसको पीस लेंगे। और अब की बारी खीर में मैं कुछ एक नया चीज़ ट्राई करने जा रही हूँ, और वो है ये, दिस इज़ बादाम मिक्स फ्रॉम MTR। कोई ऐड नहीं है, बट बहुत पहले मैंने ये मिक्सेस यूज़ किए थे। आप इससे आइसक्रीम, कुल्फ़ी कुछ भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट फ़िलहाल मैं इसको डालूँगी अपनी खीर के अंदर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इससे खीर का जो स्वाद है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। इसके अंदर ऑलरेडी एक प्री मिक्स है, ये बेसिकली बादाम मिक्स है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, केसर है और कुछ इलायची का फ्लेवर है इसके अंदर, और एक बहुत ही सुंदर एक केसरी सा कलर आता है आपकी खीर के अंदर। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने 2-3 बारी पहले भी ट्राई किया है, तो मुझे इससे खीर बहुत बढ़िया लगी थी। तो चलिए, इस तरीके से खीर बनाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खीर में सब बाद में डालेंगे हम, सबसे आखिर में, वो है इलायची। इलायची का फ्लेवर खीर में बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं इसमें केसर भी डालूँगी, बट मुझे इलायची वाला फ्लेवर तो सबसे बेस्ट लगता है। तो लीजिए, जब तक हमारी खीर ठंडी होती है तब तक मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ और इमली की चटनी, जो कि दही बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी मैं बनाकर रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और गर्मियों में इमली की चटनी बहुत बढ़िया लगती है किसी भी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे वैसे भी गुड़ अब गर्मियों में ज़्यादा खाया नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको चटनी बनाना ही बेहतर समझा। तो यहाँ पे इमली और गुड़ दोनों ही मैंने ले लिए हैं, और इनको हम गरम कर लेंगे एज़ यूजुअल, जैसे कि हम बनाते हैं। बस इसमें डालें, छान लेंगे। छानने के बाद पहले मैंने इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है, और मैश करने के बाद इसको मैं छान लूँगी। और उसके बाद जो भी सूखे मसाले हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने गुड़ और इमली की चटनी में सबसे पहले डाली है काली मिर्च, जो कि बहुत ही स्वाद लगती है इसके अंदर। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, देगी मिर्च, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा तीखापन तो होता नहीं है, जस्ट टू गिव अ कलर और फ्लेवर टू चटनी। और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से पम्पकिन सीड्स और तिल। आप चाहें तो इसके अंदर केले भी डाल सकते हैं, बट वो अगर आप ऑन द स्पॉट ही डालें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इसको स्टोर करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ मत डालिए जिससे वो जल्दी ख़राब हो जाए। हल्का सा नमक मैंने दोनों तरह के डाले हैं, थोड़ा सा काला नमक भी डाला है, और दूसरा जो वाइट सॉल्ट जो है वो भी डाला है। तो वैसे तो इस चटनी में बहुत ही सिंपल सी चटनी है, हम सभी को पता है, बस मैंने जो डाला है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। दही बड़ों के साथ तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ हम सभी जानते हैं, आराम से 15-20 दिन ये आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ जो इसके अंदर मस्ट है, वो है भुना हुआ जीरा। उसके बिना तो इसका स्वाद ही नहीं आता है। तो लीजिए, ये चीज़ भी इसके अंदर डाल ही देते हैं।
नेक्स्ट चीज़ जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मिक्स वेज, और उसके लिए मैंने कुछ 4-5 तरह की सब्जियाँ ली हैं। पहले मैं हमेशा फ्राई करके बनाया करती थी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज डेज़ आई एम वेरी मच इनटू माय हेल्थ, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं नो फ्राइंग एट ऑल, और बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से ही हम अपनी मिक्स वेज सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। गोभी को यूज़ करने से पहले, जैसे कि हम सभी जानते हैं, उसको गर्म पानी में, नमक वाले पानी में सोक करके रख लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी केमिकल्स या स्प्रेज और कीड़े वो सब निकल जाते हैं। तो मैंने भी वैसा ही किया है, गर्म पानी, नमक वाले पानी के अंदर इसको थोड़ी देर डिप करके रख देंगे और उसके बाद अपनी सब्जी के अंदर यूज़ करेंगे। तो तब तक हम अपनी बाकी की सब्जियां काट लेते हैं। कैरेट्स, रेड वाली कैरेट्स तो आनी बंद हो गई हैं, तो इसलिए आजकल ये शिमला वाली कैरेट्स ही चल रही हैं, विच इज़ इक्वली गुड, बहुत अच्छी लगती हैं ये भी खाने के अंदर। तो लीजिए, सारी सब्जियां कट चुकी हैं। शिमला मिर्च, गोभी, गाजर और मोटा मोटा प्याज भी डालेंगे, क्योंकि बहुत स्वाद लगता है। आप सोच रहे हैं अभी तो हेल्थ की बात कर रही थी, इतना तेल नहीं, ये दही बड़े हैं इसके अंदर तलने के लिए, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही कर लेंगे। पहले फ्राइंग वाला काम कर लेते हैं, और बाकी तेल निकालने के बाद जो है हम बनाएंगे अपनी सब्ज़ी। तो इसलिए बड़े जो हैं उनका मसाला, मतलब बैटर तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा बीट कर लेते हैं हाथ से, और मैंने कहीं पे पढ़ा था और इसको अप्लाई भी करा कि बैटर को अगर हम एक ही डायरेक्शन में बीट करें थोड़ी देर तक, तो वो फूल जाता है, अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाती है उसके अंदर, और हवा पेनिट्रेट हो जाती है, और आपके जो बड़े हैं वो बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनते हैं। और ऐसा मैंने करके भी देखा, सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। एक ही डायरेक्शन में आपको उसको बीट करना है। जो भी आपने इसके अंदर डालना है, नमक, जीरा या कोई भी मसाला, फ्लेवर, वो आई एम एडिंग दिस। बड़े फ्राई करने के बाद मैं इमीडिएटली उनको नॉर्मल टैप वाटर के अंदर डिप करके रख देती हूँ, सो दैट वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ, पानी मैंने ऑलरेडी साइड पर ही रखा हुआ है, और जितने भी बड़े तलते जाएंगे उनको साथ के साथ इसके अंदर डाल देंगे। तो लीजिए, अब आती है बारी दही की, जिसमें मैंने ऑलरेडी दूध के अंदर चीनी डाल के उसको दही को जमा लिया था। और मैंने बहुत बड़ी ये टिप आपके साथ अपनी चैनल पे शेयर करा है कि जब भी दही बड़ों के लिए मीठा दही जमाना होता है, तो चीनी और दूध दोनों को एक साथ बॉईल कर लीजिए, और उसके बाद आप इसके अंदर दही बनाइए इसका, तो उससे ज़्यादा बढ़िया बनता है और गाढ़ा भी बनेगा। तो चलिए, ये काम हो चुका है। अब तड़का लगा देते हैं सब्ज़ी के अंदर, कुछ खड़े और सूखे मसाले डाल के। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। फ्राइंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मैं नहीं करूँगी, तो इसलिए सिंपल ही बनाएंगे बिल्कुल। तो लीजिए, बड़े हो चुके हैं तैयार, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और अब हम अपना दही इसके अंदर डाल देते हैं। दही के अंदर मैंने कुछ फ्लेवर्स, कुछ मसाले ऑलरेडी डाल दिए हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च, और कुछ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब चीज़ें मिला दी हैं, और इसको थोड़ी देर सोक करके रख देते हैं। जितना दही इन्होंने पीना होगा वो पी लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो लीजिए, बन गए हमारे दही बड़े, और साथ में हमारी केसर वाली खीर भी तैयार हो चुकी है, जो कि मैंने बिल्कुल नए स्टाइल से बनाई है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर लगा है, अच्छा लगा, तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू।